हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी यादव। तो आप सब पूछ रहे थे क्वांट की स्ट्रेटेजी। तो ठीक है, मैंने जो जो किया मैं बताती हूँ। क्वांट के लिए मैं बताऊँ तो मैं बहुत 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 ज़्यादा परेशान रही हूँ। रीजनिंग तो एक बार से ठीक है, अंकुश लांबा सर से जैसे मैंने पढ़ना स्टार्ट किया तो वहाँ से हो गया था। लेकिन क्वांट का मुझे समझ ही नहीं आता था। सबसे ज़्यादा मैं अरिथमेटिक के लिए रोती थी। तो मैं स्टार्ट करती हूँ टॉपिक से, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के। तो फिर देखो, प्रीलिम्स में सबसे पहले क्या होता है, क्वांट में हमारी होती है। सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था सिंप्लीफिकेशन और जो स्पीड मैथ्स होता है ना, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया था जब मैं एकदम ज़ीरो पे थी तब। और मैंने अमर सर से पढ़ना स्टार्ट किया था। उनकी जितनी भी क्लास थी, छोटी बड़ी जितनी भी क्लास, सिंप्लीफिकेशन की, अप्रॉक्सीमेशन की, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन थे वो, और उनकी जो भी स्पीड मैथ्स की जो भी क्लास थी वो सारे मैंने अटेंड किए थे। हालांकि सर बहुत स्लो स्लो पढ़ाते हैं, लेकिन मैं उसे स्पीड में करके देखती थी। तो फिर ठीक है, वहाँ से मैंने ये चीज़ कंप्लीट की थी अपनी, सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन और स्पीड मैथ्स। फिर नंबर सीरीज़ रॉन्ग नंबर सीरीज़ हो या फिर मिसिंग नंबर सीरीज़, मैंने उन्हीं की क्लास देखी थी। उन्हीं ने बताया था कि हाँ ऐसे 4-5 टाइप के होते हैं, और फिर वो दिमाग में बैठ गया था और फिर प्रैक्टिस की थी उसके बाद खुद से। ठीक है, इसके बाद आते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत से लोग साइन मेथड यूज़ करते होंगे, लेकिन मेरे को साइन मेथड कभी याद ही नहीं होते थे। मतलब मेरे को ऐसा लगता था रटना पड़ रहा है, और मेरे को ये चीज़ पसंद नहीं आती थी कि मैं इसमें भी रटूं। तो मैंने जो नॉर्मल आशीष सर ने जैसे पढ़ाया था उनके तरीके से करती हूँ। मैं साइन मेथड यूज़ नहीं करती हूँ, मैं बिल्कुल भी नॉर्मल रूट्स निकालती हूँ। ये है मेरा। ठीक है, इसके अलावा और क्या होता है, हाँ तो ये 3 टॉपिक हो गए। ये 3 टॉपिक तो ऐसे कि प्रीलिम्स में तुम यहाँ से 10 नंबर 15 नंबर ला ही लोगे। ठीक, अब आते हैं हम डीआई में। तो डीआई जो है सबसे सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है मेरी डीआई, और कुछ भी नहीं। मेरे एग्ज़ाम निकले हैं तो डीआई के भरोसे निकले हैं। तो डीआई आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी है और ज़्यादा मेहनत करने की भी ज़रूरत नहीं है। आपको रेशियो परसेंटेज आता है, एवरेज आती है, तो आपसे प्रीलिम्स लेवल की डीआई ऐसे ही बनने लगेगी, लेकिन प्रैक्टिस चाहिए। ठीक है, तो मैंने डीआई के लिए क्या किया, मैंने आशीष सर की हर क्लास देखी डीआई की, प्रीलिम्स लेवल की जो भी यूट्यूब पे है फ्री क्लासेस, एकदम अच्छे से। एक बारी 2 बारी 3 बारी समझ नहीं आया तो, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से की है वहाँ से प्रैक्टिस उनकी क्लास से स्टार्टिंग में। उसके बाद फिर आते हैं अरिथमेटिक पे। अरिथमेटिक का ऐसा है कि सबसे 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 ज़्यादा कमज़ोर हूँ मैं अरिथमेटिक में। मैंने स्टार्टिंग में जब मैंने स्टार्ट किया था तो किसी ने एसबीआई पीओ क्लियर किया था, उनसे पूछा था कि क्या करूँ अरिथमेटिक के लिए। तो उन्होंने बोला था कि लक्ष्य बैच ज्वाइन कर लो। तो मैंने ज्वाइन किया था 1000 खर्च करके, लेकिन रिकॉर्डेड क्लास ही देखती थी मैं वहाँ पर भी। लेकिन मेरे को समझ ही नहीं आया। मतलब वो कंप्लीट किया मैंने, एक बार ही कंप्लीट किया उनका पूरा कोर्स रिकॉर्डेड। मैंने दूसरी बार भी कंप्लीट किया हर एक टॉपिक को, लेकिन जब मैं क्वेश्चन बनाने बैठती थी ना, मुझसे क्वेश्चन हिलते नहीं थे, बनते ही नहीं थे। मैं कितनी भी कोशिश करती थी, लोगों से सुनती थी कि कुछ लोगों से जैसे आप लोग पूछते हो अभी, वैसे मैं भी पूछती थी लोगों से कि क्या करूँ क्या करूँ। तो बोलते थे बुक से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। तो बुक खोलती थी, मेरे पास ज़्यादा बुक तो थे नहीं, मतलब मैंने बस अड्डा की बुक मेरे को मिली थी कहीं से, तो वहाँ से मैं क्वेश्चन उठाती थी, कोशिश करती थी। एक क्वेश्चन बनता था तो खुश होती थी, क्योंकि स्टार्टिंग के क्वेश्चन ईजी होते हैं बुक में। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता था खुश होती थी, दूसरे क्वेश्चन में खुश होती थी। लेकिन जैसे ही चौथे पाँचवें क्वेश्चन में जाती थी ना, तो क्वेश्चन हिलते नहीं थे, बनते नहीं थे। सॉल्यूशन देखो तो सॉल्यूशन समझ नहीं आते थे, क्योंकि सर ने जो मेथड बताया है वो अलग मेथड बताया है और बुक में जो मेथड है वो अलग है। फिर करे तो करे इंसान, करे क्या। फिर उसके बाद फ्रस्ट्रेट हो जाती थी और छोड़ देती थी। हर रोज ऐसे स्टार्ट करती थी कि इस टॉपिक के इतने क्वेश्चन मेरे को सॉल्व करने इस बुक से, लेकिन 3-4 करने के बाद वो नहीं होता था और मैं छोड़ देती थी। ऐसे करते करते अरिथमेटिक एकदम मैं करना ही छोड़ दी थी। एक टाइम आ गया था मेरे से बनते ही नहीं थे, क्योंकि फिर वो लक्ष्य बैच का हुआ ख़त्म। फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने इधर उधर से यूट्यूब पे पढ़ना स्टार्ट किया, फिर से वही टॉपिक्स। लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ। सेम वही चीज़ थी कि बुक से प्रैक्टिस करने बोलते थे सब, और होता ही नहीं था। मैंने वो जो क्वांटम कैट वाली बुक है ना, उसकी पीडीएफ से भी क्वेश्चन को बनाने की कोशिश की है, लेकिन वहाँ से भी नहीं बनते थे। फिर मैंने आशीष सर की फिर से एक बारी क्लास अनअकैडमी में कंप्लीट की। एक बारी कंप्लीट की, दूसरी बारी भी कंप्लीट की है सारे टॉपिक्स, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज और क्या है परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, ये सारे सारे टॉपिक मैंने कवर किए।
लेकिन क्वेश्चन थोड़े-थोड़े बनने लगे, लेकिन फिर भी पूरे नहीं बनते थे ऐसे मॉक वगैरह में। फिर मैंने छोड़ ही दिया, मैंने बोला कि ठीक है, अब मैं ऐसे नहीं करूँगी, मतलब ऐसे टॉपिक वाइज़ नहीं करूँगी, मैं मिक्स वाले क्वेश्चन सॉल्व करूँगी, मेरे को जहाँ से भी क्वेश्चन दिख जाएगा मैं सॉल्व करूँगी बस। अब ज़्यादा मैं बर्डन नहीं लूँगी इसका, अरिथमेटिक का मैं डीआई पे ज़्यादा फोकस करूँगी, मैंने सोच लिया था, चाहे वो मेंस लेवल की डीआई हो, चाहे वो प्रीलिम्स लेवल की डीआई हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी अरिथमेटिक के लिए आप क्या करना, आप किसी भी सर से, जिससे भी पढ़ते हो, आशीष सर हो, हर्षल अग्रवाल सर हो, या आप जिससे भी पढ़ते हो, आप अपने टॉपिक्स क्लियर करो। बुक से प्रैक्टिस बिल्कुल 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 मत करो मेरे हिसाब से। मैं जैसे कि बुक से पढ़ने वाली इंसान नहीं हूँ, तो मेरे को पसंद नहीं आती वो बुक की चीज़ें, तो मत करो बुक से प्रैक्टिस, छोड़ दो धीरे धीरे ना। जैसे कि मिक्स्ड वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना, मिक्स्ड क्वेश्चन के साथ जो क्लास होती है सर की, जैसे आशीष सर की ले लो या फिर हर्षल सर की, वो चालू करो अरिथमेटिक की क्लास, और वहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करो। सर को रोको, आप खुद क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर उसके बाद सर की अप्रोच देखो कि क्या है। इससे क्या होगा ना, देखो बुक में क्या होता है, हम सॉल्व करते हैं, हमसे नहीं बनता, हमें सॉल्यूशन नहीं मिलता, हम परेशान हो जाते हैं। आप क्लास से प्रैक्टिस करोगे तो ये फ़ायदा होगा कि ठीक है, आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है तो आप तुरंत का तुरंत सॉल्यूशन देख लोगे, और आपके दिमाग में वो चीज़ चली जाएगी कि हाँ भाई, इस क्वेश्चन को मुझे ऐसे अप्रोच करना था। तो फ़ायदा होगा कि आप क्लास से करो और अरिथमेटिक का बर्डन कम लो। वो धीरे 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 अपने आप होता चले जाएगा। एकदम शुरू में ही सोच लोगे कि मैं एकदम क्या बोलते हैं, एकदम रैपिड फायर की तरह अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व कर लूँ, तो कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं हो पाएगा। वो आप मुंगेरी लाल के हसीन सपने मत देखो, वो होना ही नहीं है, अगर आप मेरी तरह एवरेज हो तो ठीक है। बाकी टॉपर हो तो वो अलग बात है। इसके अलावा आप डीआई पे बहुत ज़्यादा फोकस करो। मैंने एग्ज़ाम में भी डीआई ही ज़्यादा बनाए हैं, मैंने अरिथमेटिक के ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए, थोड़े बहुत ही क्वेश्चन बनाए हैं मेंस में भी। तो डीआई पे फोकस करो। और बोलते हैं ना कि टॉपिक बेस्ड डीआई भी मैंने उतनी नहीं की है। मैंने हाँ प्रॉफिट एंड लॉस के किए हैं, और टाइम एंड वर्क, बोट एंड स्ट्रीम, मेंसुरेशन के मैंने नहीं किए हैं, मेरे से नहीं बनते थे, मेरे को समझ नहीं आते थे, पल्ले नहीं पड़ते थे। तो कुछ कुछ टॉपिक है उसके जो होते हैं टॉपिक बेस्ड जीआई, वो करो, वहाँ से आपका अरिथमेटिक भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा डीआई की प्रैक्टिस कहाँ से करोगे, डीआई की प्रैक्टिस आप करो वहाँ से, क्लास से ही करो। मैंने किया था, जो भी फ्री क्लासेस है ना आशीष सर की, वहाँ से पहले कंप्लीट किया था। और आप 365 डीआई कर सकते हो हर्षल सर की, मैंने स्टार्ट किया था, लेकिन ठीक है मेरे पास अनअकैडमी था ना, तो मैं वहाँ से कर लेती थी अनअकैडमी से। तो अनअकैडमी में मैंने सर की, आशीष सर की जितनी भी क्या बोलते हैं मेंस लेवल की क्लासेस हैं सारे अटेंड किए हैं। ऐसे थोड़े बहुत जहाँ भी क्वेश्चन दिख जाते थे ना अच्छे वाले डीआई, मैं वो सॉल्व करती ही थी बैठ के। पहले खुद से सॉल्व करती थी, फिर उनका सॉल्व करती थी। और देखो आप क्लास अटेंड करते हो, मैं पहले ही बोल चुकी हूँ, हमेशा रिकॉर्डेड क्लास देखनी है, चाहे आपके कितने भी फेवरेट वो टीचर हो, लेकिन उनकी हमेशा रिकॉर्डेड क्लास देखनी है, लाइव क्लास में कभी नहीं बैठना है। और स्पीड में देखो, हम ना मतलब नॉर्मल स्पीड में मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है बहुत टाइम वेस्ट होता है, मतलब बहुत धीरे पढ़ाते हैं, मेरे को तो ऐसा फील होता है। तो मैं हमेशा 1.5 की स्पीड में ही देखती हूँ, कोई भी क्लास देखती हूँ, मेरी आदत हो गई है 1.5 की स्पीड की। तो वहाँ से आप टाइम सेव कर सकते हो। इसके अलावा इसके अलावा अगर आप किसी पीडीएफ से क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हो, तो इधर उधर के पीडीएफ के पीछे मत भागो। एक तो या तो आप आशीष सर जो पीडीएफ देते हैं वहाँ से सॉल्व कर सकते हो प्रैक्टिस के लिए, या फिर आप गाइडली का सॉल्व कर सकते हो। मैंने ख़रीदा नहीं था, मुझे फ्री में कहीं से मिल गए थे, तो मैं वहाँ से सॉल्व करती थी कभी कभी। रोज़ नहीं कर पाती थी ना, मैं पहले ही बता रही हूँ, मतलब रोज़ एक चीज़ नहीं हो पाती यार मेरे से, तो मैं कभी कभी सॉल्व करती थी। अच्छे क्वेश्चन है वहाँ के भी, आप उनके प्रीलिम्स लेवल के भी क्वेश्चन देखोगे ना, तो बहुत अच्छे लेवल के आपको, मतलब एग्जाम में जाके या मॉक में जाके आप अगर उनके क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो पीडीएफ की गाइडली के, तो आपको बाकी जो है ना वो इजी लगने लगेगा, अच्छे लेवल के क्वेश्चन तो वहाँ से कर सकते हो पीडीएफ बोले तो। और बाकी क्लास पे रिलाय रहो यार, यूट्यूब पे जितनी भी क्लास है सब चार्ट डालो, सब देख डालो। और अगर अनअकैडमी अफोर्ड कर सकते हो तो ले लो, बहुत अच्छी बात है, वहाँ से कर लो सब कुछ। और बस क्लास पे ज़्यादा रिलाय करो, मैं यही बोलूँगी। पता है धीरे धीरे ना जब हम उनके अप्रोच को देखने लगते हैं ना, हम उनसे सीखने लगते हैं ना, तो वो आराम से हमारे दिमाग में बैठने लगती है, और धीरे धीरे हम भी उस अप्रोच को अडॉप्ट कर लेते हैं और हमसे क्वेश्चन बनने लगते हैं। तो सब्र रखो, अरिथमेटिक के लिए भी, डीआई के लिए भी, हर एक चीज़ के लिए बनने लगेंगे। बस ये करना है कि आपको रोज़ 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 क्लास देखनी है, रोज़ खुद से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, रोज़ उनकी अप्रोच को अडॉप्ट करना है। ये सारी चीज़ें आपको रोज़ करनी है, ये नहीं कि एक दिन किए थक गए छोड़ देते हैं, आपको करते रहना है, ठीक है, जब तक आपसे क्वेश्चन बनने ना लगे। यही है स्ट्रेटेजी और यही है तरीका, और कोई तरीका नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं आपको बताऊंगी ये कर लो वो कर लो और आप हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है यार, करना पड़ता है, ठीक है, तो करो।
और हाँ, मेंस में और क्या आता है, मेंस में ज़्यादा तो मैं डीआई के भरोसे ही रहती थी कि हाँ डीआई कोई आ जाएगी, मैं बना लूँगी ऐसे करके। और नंबर सीरीज़ होती है क्या बोलते हैं मेंस में, वो थोड़ी सी अलग टाइप की होती है, लेकिन वो आप देख लोगे एक दो टॉपिक तो वो हो जाएगा। डेटा सफिशिएंसी होती है, वो अरिथमेटिक पे डिपेंड करती है। और क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 वाले क्वेश्चन होते हैं, वो भी अरिथमेटिक पे ही डिपेंड करती है। तो यही है, अरिथमेटिक धीरे 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 बनाओ, मिक्स्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, कोई एक टॉपिक लेके नहीं बैठना है, बस इतना याद रखो, ठीक है, ये कर लेना। इसके अलावा और क्या है, और तो कुछ नहीं है, बस यही है। और पूछ लेना कुछ मैं अगर भूल गई होंगी तो, ठीक है। और बस यार यही है, मतलब ज़िंदगी बहुत चेंज हो गई है। पहले मैं सो के उठती थी ना तो मेरे को बहुत टेंशन रहता था, आज ये पढ़ना है वो पढ़ना है। अब कोई टेंशन नहीं है, मैं आराम से सो के उठती हूँ। आज भी मैं मतलब 9:30 बज गए थे तब मैं उठी हूँ सो के, और ठंड भी बहुत है ना इस कारण। और फिर कल मैं फाइनली अंकुश लामा सर से मिल भी ली, बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को तो ऐसा लगा था जब सर एंट्री करेंगे तो मेरा क्या क्या रिएक्शन होगा, ऐसा वाला। तो फाइनली जो सोचा था वो मैंने किया है। मैं बहुत सी चीज़ें ना मैंने सोची थी कि जब सिलेक्शन हो जाएगा तो ये करूँगी वो मैं कर रही हूँ धीरे धीरे। पहले मैंने सोचा था कि जब सिलेक्शन हो जाएगा तो मैं अपनी मम्मी का रिएक्शन देखना चाहूँगी कि क्या रिएक्शन देती है, मतलब मेरे को ऐसे साबित करना था कि देखो मैंने जो बोला था ना वो मैंने करके दिखाया। तो वो वाली चीज़ हुई। फिर मैंने सोचा था कि सबको टॉन्ट मारते हुए स्टेटस डालूँगी, तो वो वाली चीज़ भी मैंने कर ली। फिर इसके बाद मैंने सोचा था कि अंकुश लामा सर से मिलूंगी, तो वाली चीज़ें मैंने कर ली। अभी है और कुछ कुछ चीज़ें वो भी कर लूँगी मैं। तो हो रही है धीरे धीरे चीज़ें पूरी। बोलते हैं लोग कि कभी भी जो सोचो वो पूरा नहीं होता, मेरे को हमेशा ऐसे लोग बोलते थे। तो कि ज़्यादा कोई चीज़ के पीछे नहीं भागना चाहिए, ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए, वो चीज़ नहीं मिलती है, वो चीज़ पूरा नहीं होता है। तो मेरे को भी ऐसे कभी कभी डाउट होने लगता था, यार सच में क्या ऐसा होगा क्या, मैं इतने साल से सोच रही हूँ ये करने का वो करने का, सिलेक्शन के बाद नहीं होगा क्या, लेकिन हुआ ना। आपका भी होगा, ठीक है। बस लगे रहना है, रोज़ प्रैक्टिस करना है, उठ के रोज़ क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, स्पीड लानी है, मॉक टेस्ट लगाओ, क्विज लगाओ, ठीक है। मॉक टेस्ट का आप लोग पूछते हो ना कौन से मॉक टेस्ट, तो मुझे जो सबसे बेस्ट लगती है वो ऑली बोर्ड है। ऑली बोर्ड के प्रीलिम्स के भी जो मॉक है वो एकदम एग्जाम रिलेवेंट है। मेंस के तो हैं ही, सबको पता है। प्रैक्टिस मॉक लगाओ। मैंने बहुत से लोगों से अभी कॉल पे भी बात की, तो मेरे को लोग बोलते हैं कि मैं पूछती हूँ कौन सा मॉक लगाते हो, तो बोलते हैं अड्डा लगाते हैं, टेक्स्ट बुक लगाते हैं, बायजूस लगाते हैं। जो फेमस है, जो सबसे जिसका बेस्ट कंटेंट है वो तो आप लगाते नहीं हो। ऑली बोर्ड है, प्रैक्टिस मॉक है, टेस्ट जोन है, स्मार्ट कीड़ा, वो लगाओ ना यार, उसका लेवल अलग ही है। आप ना जब उनके क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, आपको ये टेक्स्ट बुक बायजूस ये ऐसे ही बनने लगेंगे। बायजूस के भी वैसे अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, मैं भी बायजूस लगाती हूँ। तो मैंने लगाया है ऑली बोर्ड फर्स्ट प्रायोरिटी, प्रैक्टिस मॉक, स्मार्ट कीड़ा। उसके बाद मैंने और भी लगाए हैं, जैसे बायजूस के भी लगाए हैं, गाइडली के भी कुछ कुछ लगाए हैं मैंने, और एक और है टेक्स्ट बुक के भी मैंने लगाए हैं। तो मैंने ऐसे सारे टेस्ट लगाए। अड्डा 247 के मैंने नहीं लगाए हैं, वो मेरे को नहीं पसंद आते, पता नहीं क्यों। तो बस यही है, मॉक टेस्ट ले लो अच्छे खासे, थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट कर दो, थोड़ा सा इन्वेस्ट कर लो अपने लिए। कोई बुक के पीछे मत भागो। मेरे से पूछते हो कि कौन सी बुक से पढ़नी, कौन सी बुक से पढ़नी, चाहे रीजनिंग हो, क्वांट हो, इंग्लिश हो, किसी भी सब्जेक्ट के लिए किसी भी बुक की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ऑनलाइन बहुत सा मटेरियल है, क्लास देखो, वहाँ से सब कुछ हो जाएगा। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और प्रैक्टिस करते रहो, ठीक है।